कुछ चिन्हों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आमद के चिन्ह हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इस बात पर जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो घट रहा है क्या सचमुच में वही है जो बाइबल में लिखा है। जी हाँ मेरे प्रियो, वही है, हम इसे सच पाएंगे। जी हाँ, पहली बात कि अंत के समय में क्या क्या होगा, ये बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 5 वचन में पहले से हम देखते हैं। और उसमें सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि वहां पर बहुत सारे मसीही उठ खड़े होंगे। जी पढ़ दीजिए वरना। 25 का 5। जी मैथ्यू 24 का 5, सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है और ये हो चुका है, ऐसा हो रहा है। लोग अपने आप को अब प्रभु से बढ़ के मानने और समझने लगे हैं। लोग परमेश्वर की महिमा छोड़कर अपनी महिमा कर रहे हैं, और हम जानते हैं वो परमेश्वर को प्रमोट, उसके राज्य को प्रमोशन को छोड़ करके, उसके राज्य का विस्तार छोड़ करके अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है। पहली शताब्दी के जो मसीह थे, जो हमसे पहले वाले जो मसीह थे, वो मसीह ऐसे नहीं थे। वो मसीह प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने वाले मसीह थे। वो मसीह लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार थे। परंतु अब जो आज की जो मसीहत हम देखते हैं, हम उसमें छलावा पाते हैं, हम उसमें झूठ पाते हैं। तो प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को ही मसीही प्रमोट कर देंगे, अपने आप को ही कहेंगे बस मैं ही मैं हूं। और प्रभु क्या करेगा उन लोगों का? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21 से 23 वचन में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23 उसमें लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। देखिए प्रभु यीशु यहाँ पर बिल्कुल साफ कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कारण क्या है? कि उन्होंने सेल्फ एग्जॉल्टेशन, खुद की महिमा, खुद का प्रमोशन, खुद के राज्य का विस्तार किया है, ना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के। जी, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं है। तुमने मेरी सेवकाई तुम कहते हो की है, परंतु मैंने तो तुम्हें जाना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मोटिव गलत था, तुम्हारा जो एम्बिशन था वो गलत था, तुम्हारी जो इच्छाएं थी, जो प्रभु यीशु मसीह में आने की भावनाएं थी, वो सब कुछ गलत थी। इसी कारणवश मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो अंत के दिनों में आप देखेंगे कि लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को प्रमोट करने में लग जाएंगे। मैं चाहूँगा कि एक और वचन वंदना पढ़ दें, 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 4, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 4। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य कैसा हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। जी, लोभी हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र हो जाएंगे, दया नहीं होगी उनके अंदर, क्षमा भी नहीं देंगे वो, दोष लगाने वाले, असंयमी होंगे, कठोर होंगे,
भले के बैरी, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती, विश्वासघात करेंगे, धोखेबाज होंगे जी, ढीठ, ढीठ होंगे, सुधरेंगे नहीं जी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे। अगर वो परमेश्वर को चाहेंगे भी तो सुख विलास के लिए ही चाहेंगे। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। कई बार हमें लगता है बड़े बड़े लोग हमारे चर्च में आते हैं, कई बार हमें लगता है बड़े बड़े लोग हो घुटने टेक के मत दुआ कर रहे हैं। एक्चुअली वो कुछ लोगों ने सही से तौबा नहीं की है, वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आए हैं, उनका उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। वो ड्रामा करते हैं और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। ऐसे सेवकों को, ऐसे विश्वासियों को प्रभु कहने वाला है। ये चिन्ह है अंत के दिनों के मेरे प्रियो, और ये हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। और भी क्या चिन्ह है परमेश्वर के आने के? वो चिन्ह तो मैंने आपको बता दिए, भूडोल होंगे, महामारियां फैलेंगी और तमाम चीज़ें, पर ये उनसे अलग हटके मैं कुछ बातों को बता रहा हूँ। मैथ्यू और उसके मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24:9 में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 9 यदि हम पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जी हाँ, उसमें लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये भी हो रहा है मेरे प्रियो। मसीह लोगों से प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग बैर रखते हैं। सब जातियों के लोग हमसे बैर रखते हैं। हमारी खुद की जाति जिसमें से हम निकले लोग हमसे बैर करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम यीशु मसीह को मानने लगे हो। देखिए, जबकि हम अब बीड़ी नहीं पी रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, हम किसी की चोरी नहीं कर रहे, हम किसी को लूट नहीं रहे, हम अच्छे काम कर रहे हैं, पर वो लोग हमारे बैरी बन जाएंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 24:9 में मिलता है कि वो तुम्हें ना केवल तुम्हारे बैरी होंगे वरन तुम्हें मार भी देंगे। और हम न्यूज़ सुनते हैं कितने लोग रोज प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। और ये सिर्फ विदेश की कहीं और की घटनाएं नहीं, इंडिया में भी आपको मिलते हैं ऐसे लोग मार दिए जाते हैं। उड़ीसा में और कहीं अलग अलग स्थानों पे मैंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण लोगों को मार दिया जाता है, उनके विश्वास के कारण लोगों को मार दिया जाता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के आमद के चिन्ह है मेरे प्रिय। ये अंत के दिन है, ये प्रभु यीशु की आमद के चिन्ह है। और यदि इसी का हम 12 वचन पढ़ें तो उसमें क्या लिखा? 24 के 12 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म जब बढ़ेगा तो बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा, परमेश्वर के प्रति भी और उसके लोगों के प्रति भी। जो ये कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए जान दे देंगे, तेरे लिए जान दे देंगे, ये है वो है, उनका भी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कोरोना की वजह से कईयों का प्रेम ठंडा हो गया है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनका प्रेम जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। मुझे नहीं पता आपको कितने लोगों ने फ़ोन करके आपके हालचाल लिए हैं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने कहा है भाई साहब आपका काम धंधा सही है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। मैं नहीं जानता, पर मैं आपको बता दूं कि अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये हो रहा है परमेश्वर के प्रति भी और लोगों के प्रति भी, ये ठंडा हो जाएगा। 10 वचन और पढ़ दीजिए। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ, बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। विश्वासी पादरी को पकड़वा देंगे, पादरी विश्वासियों को पकड़वा देगा। मैंने होता देखा है ऐसे, पास्टर पे विश्वासी केस कर रहा है और विश्वासी पास्टरों पे केस कर रहा है। एक दूसरे को पकड़वाएंगे कि मैं तो नहीं हूँ जी, मैं तो मसीह को नहीं मानता हूँ, ये मानता है, इस पे केस कर दो। कई विश्वासियों ने पास्टरों पे केस कर दिया। ये सारे चिन्ह क्या हैं? ये सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर ही बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर मैं कुछ पॉइंट आपके सामने और रखना चाहूँगा कि सिर्फ यही नहीं होगा, बल्कि और क्या होगा। जो पैसे का प्रेम है वो बढ़ जाएगा।
जबकि पैसे से हो कुछ नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं पैसे से क्या हो रहा है आज, क्या खरीद सकते हैं आप? पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते हैं इस समय। बीते समय जब लॉकडाउन हुआ, सोना चांदी सब बंद। लोग जो सुबह अखबारों में देखते थे आज क्या रेट है सोने का, आज क्या भाव है, वो सब बंद, सारी चीज़ें बंद। पैसे वाले अंदर डरे बैठे थे, अभी भी डरे बैठे हैं। हमने देख ली पैसे की ताकत कितनी थी, जीरो है। पैसे की ताकत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो ताकत है। पढ़ाई लिखाई की ताकत की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की ताकत भी जीरो है। पढ़े लिखे देख लिए हमने मरते हुए, हमने देख लिए डॉक्टर मरते हुए, हमने देख लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट मरते हुए, बड़े बड़े देशों के हाथ खड़े हो गए। ये कोई ताकत नहीं है। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं ताकि हमारी आंखें खुले, हम जाने कि ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, अगर अभी भी हम सुधरना नहीं चाह रहे हैं, अगर अभी भी हम तौबा नहीं करना चाह रहे हैं, अगर अभी भी एक पास्टर होकर हम सही से सेवकाई नहीं करना चाह रहे हैं, अगर अभी भी जब परमेश्वर हमें सुधरने का मौका दे रहा है नहीं सुधर रहे हैं, मैं आपको बता दूं और इससे ज़्यादा क्या मौका आएगा। प्रभु जब आ जाएगा उसके बाद वो कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। फिर क्या करेंगे? आपका नाम चर्च के रजिस्टर में मेंबरशिप में हो सकता है लिखा हो, पर वहाँ उस मेंबरशिप के रजिस्टर की वजह से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में एक अलग पुस्तक है, जीवन की पुस्तक। जिनका नाम उसमें नहीं होगा उनको वहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए नाम कहाँ लिखवाना है आपने? वो प्रभु यीशु लिखेगा नाम, वो पास्टर नहीं लिखेगा, वो प्रभु यीशु मसीह लिखेगा। वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो आपके चंदे से नहीं होगा, वो आपके जीवन से होगा, आपके चरित्र से होगा, आपके समर्पण से होगा, आपकी तौबा से होगा। अगर नहीं किया है तो कर लें, कर लें। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। तो हमने आपको बताया कि हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर हमारे साथ आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो आप हमारे साथ बने रहें। और जो बात आज, जो मेन बात, जो हमें तैयारी कैसे करनी है, ये तो हमने समस्याएं बताई हैं क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या हो जाएगा इस दुनिया में, पर अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको भी बताएंगे और एक पैसेज पे हम मनन करेंगे, और वो पैसेज हमें मिलता है लूक चैप्टर 13, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। लूक चैप्टर 13 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 7। लूक चैप्टर 13 उसके 13 अध्याय के 1 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे, और हम वहाँ से जानेंगे कि हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा आज हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना सीखेंगे। जी हाँ, सब निकाल लें। यदि अब तक आपने अपनी बाइबलें नहीं खोली हैं तो बाइबल खोल लें और निकाल लें लूक चैप्टर 13, लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि वर्स 1 पढ़ें, ऊपर की हेडिंग पढ़ने बनना, मन फिराओ या नाश हो। देखो जी, यहाँ पर लिखा है मन फिराओ या नाश हो जाओ, या तो मन फिरा लो या नाश हो जाओ, चुन लो क्या चुनना है। यहाँ हेडिंग में ही जिस अनुवादक ने अनुवाद किया उसने ऊपर हेडिंग जब दी है तो उसने हेडिंग में ये साफ साफ बता दिया कि इस पैसेज का जो अर्थ है, जो मतलब है, जो सार है वो ये है, या तो मन फिराओ या नाश हो जाओ। तो आज जो हम बातें करने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं इस पैसेज से, वो सारी बातें इन्हीं 2 बातों में होंगी कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। अब मन फिराएं तो कैसे फिराएं, तैयारी करें तो कैसे करें, प्रभु की सही बने तो कैसे बने, प्रभु की आमद के लिए हम ठीक ठाक बने तो कैसे बने। मैं चाहूँगा कि वंदना हमारे लिए पढ़ देंगी 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हाँ जी। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं,
परंतु यदि मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हाँ, मन नहीं फिराओगे तो नष्ट हो जाओगे। अब सुनिए दृष्टांत, पढ़िए भी ना। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ देखिए, था। बारी थी अंगूर की, पर लगा हुआ था अंजीर का पेड़। जी, पढ़ते जाइए। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। जी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि इसमें इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। जी। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। नहीं, खाद डालूं, उसे काट डालना। जी, यहीं तक था, 9 तक। परमेश्वर हमें बड़ी बरकत दे। देखिए, बारी अंगूर की है पर लगा हुआ है अंजीर का पेड़ वहाँ पे, और अंगूर की बारी जहाँ भी या अंजीर का पेड़, ये दोनों ही इज़राइल को दर्शाते हैं। पर फिर भी यहाँ अंगूर की बारी में अंजीर का जिक्र क्या हुआ, क्या कॉम्बिनेशन है, इसकी सच्चाई तो प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं। पर अगर टिप्पणी करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंगूर की बारी बार बार प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को, अपने फॉलोवर्स को कहा जो उसके पीछे चले आते हैं, और अंजीर का पेड़ उनको कहा जो इज़राइली थे। जैसे प्रभु ने यूहन्ना 15 में कहा कि मैं क्या हूं, अंगूर की बेल है ना, दाखलता, तुम मेरी डालियां हो। किसको कहा? अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आ रहे हैं। और अंजीर का पेड़ किसको कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं, उन ढीठ लोगों को, उन इजराइलियों को जो कि बांझ हैं, जो अब तक फल लाना नहीं जानते हैं। प्रभु के पीछे चल चल के आपने और मैंने जीवन में देखा होगा कि निकम्मे भी सुधर गए, निकम्मे भी अच्छे हो गए। जो चोर थे अब वो चोरी ना करने पर प्रचार करते हैं, जो व्यभिचारी थे अब वो लोगों को सिखाते हैं कि व्यभिचार नहीं करना है, जो मर्डरर थे वो तौबा कर चुके हैं और वो अब लोगों को कहते हैं कि मैंने गलत किया, कोई ऐसा काम ना करना। जो ठग थे उन्होंने ठगी करनी छोड़ दी है। जो 2 नंबर 420 करते थे उन्होंने 2 नंबर के काम और 420 करनी छोड़ दी है। कहने का अर्थ क्या है? किसने उन्हें बदला? प्रभु यीशु ने बदला, और प्रभु यीशु मसीह के लिए फल लेकर आए। यही तो फल है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी जिंदगी में आए। पर कुछ बांझ वृक्ष भी हैं जिनसे मैं आज की सुबह बात करना मांग रहा हूं, जिनसे मैं कहना चाहता हूं कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे, बदल जाओ, फल लाओ नहीं तो नाश हो जाओगे। मुझे एक घटना याद आती है कि हम जो है जब छोटे छोटे थे तो हमारे सामने वाले घर में अमरूद का एक पेड़ था, और वहाँ पर बच्चे जो है उन अमरूदों पर बड़ी नज़र रखते थे, और वहाँ जो आंटी रहती थी वो उन अमरूदों का बड़ा ध्यान रखती थी। आंटी का जो लड़का था वो हमारा परम मित्र था। तो अमरूद जैसे ही पके हमने उससे कहा कि बेटे आज भाई चलो आज हम जो है अमरूद तोड़ेंगे। हमने योजना बना ली आपस में, और हमने योजना बना के रात को अमरूदों को तोड़ लिया। तोड़ तो लिया अमरूदों को, परंतु हमारे मन में एकदम डर छा गया, एकदम बहुत ज़्यादा डर कि भाई हमने अमरूद तोड़ लिया, सुबह उठ के आंटी हल्ला मचाएगी, बवाल कर देंगी, और अगर पता लग गया कि हमने किया है तो हमारी पिटाई होनी तो निश्चित है। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा किया कि हमारे पास कुछ खिलौने भी थे, कुछ और चीज़ें थी। हमने कोशिश करी उनसे सेटिंग करने की। कुछ टूटे हुए अमरूद थे, उन्हें धागे में बांध के हमने वापस लटकाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की। परंतु जब हम कुछ ना कर पाए, थोड़े बहुत हमने लटका दिए, कुछ खिलौने लटका दिए अमरूद जैसे जो दिखते थे, प्लास्टिक के थे। जब सुबह आंटी उठी, आंटी ने जब देखा, और आंटी ने कहा बच्चों, मेरे दोस्त को बुलाया और कहा तेरे दोस्तों को बुला, क्योंकि मैं जानती हूँ ये काम तुमने ही किया है। ऐसे ये फल दोबारा से इस पेड़ पर जा नहीं सकते हैं। ऐसे कैसे ये चले जाएंगे? और ना केवल ये उस पेड़ पे जा सकते हैं, पर तुम ये देखो कि तुमने किया क्या है। अमरूद के पेड़ के बराबर में ही सहतूत का पेड़ था, और तुमने सहतूत के पेड़ पर भी अमरूद कुछ बांध दिए हैं।
तुमने सहतूत के पेड़ पर अमरूद बांध दिए हैं। और उससे उन्हें पता चल गया, कहा देखो ये सहतूत के पेड़ पे कैसे अमरूद लग सकते हैं, ये काम तुमने किया है और ये काम सही नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु ने क्या कहा वचन में, यूहन्ना अगर जो 15 के 8 में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, प्रभु कहता है कि तुम मुझसे अलग होके तो कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन डू नथिंग, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर नहीं सकते। क्या लिखा है, मैंने पढ़ देना। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ, बहुत सा फल लाओ जी, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे जी। और पढ़ो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। और 5 वचन पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, परमेश्वर की महिमा होती है फल लाने से, परंतु जब हम फल नहीं लाते हैं और हम काट के आग में झोंके चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसमें बने हुए नहीं हैं। तो मैं आपको आज ज़्यादा नहीं वरन सिर्फ 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा अपने आप को तैयार करने के लिए कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए फल कैसे ला सकते हैं। इस पैराबल से, इस दृष्टांत से आपने बहुत प्रचार सुने होंगे और इसलिए मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ है कि उसमें हम ये देखते हैं कि उस दाख की बारी का मालिक कौन है, वो स्वयं परमेश्वर है। ये साफ इसमें पता चल रहा है, वो तो स्वयं परमेश्वर है जो इस दाख की बारी का मालिक है। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो फल ढूंढने आता है अपने उस पेड़ में जो उसकी दाख की बारी में लगा हुआ है, वो वहाँ पर फल ढूंढने के लिए आता है। और पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमें फल लाना है तो हमें हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर में मजबूत होनी चाहिए, हम तभी तो फल ला सकते हैं। अगर हमारी जड़ें परमेश्वर में मजबूत नहीं है तो हम फल नहीं ला सकते। तो जड़ें मजबूत होना बहुत जरूरी है। जड़ें दिखती नहीं है, दिखता पेड़ है, सिर्फ पेड़ दिखता है, परंतु याद रखिए जड़ों से ही पेड़ की मजबूती पता चलती है। जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही फलदायी वो वृक्ष हो पाएगा। तो इसीलिए हमें अपनी जड़ें प्रभु में मजबूत करनी है। अब जड़ें हम प्रभु में कैसे मजबूत कर सकते हैं, हमने अभी पढ़ा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हमें, 15 के 5 में कहा कि तुम मेरे बिना फल नहीं ला सकते हो, कुछ भी तुम नहीं ला सकते हो अगर तुम मुझ में बने रहे। उसमें बने रहने के द्वारा ही हमारी जड़ें मजबूत उसमें होती चली जाती हैं। अब उसमें बने रहने का अर्थ क्या है? उसमें बने रहने का अर्थ है विश्वास में बने रहना। अब विश्वास में बने रहने का अर्थ क्या है? विश्वास में बने रहने का अर्थ यह है उसके वचन को सुनते रहना, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो 10 के 17 में लिखा है। तो अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे, कंटिन्यू विश्वास रखेंगे, उसमें हम बने रहेंगे, उसकी सुनते रहेंगे, तो हमारी जड़ें उसमें मजबूत रहेंगी और हम तैयारी कर पाएंगे कि हम फल लाएं। और इस अंत के दिनों में जो जजमेंट जो आने वाला है, उस जजमेंट से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में फल होगा। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 3 से 8 में और आगे भी हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया वहां पर कि बोने वाला बीज बोने चला, और बीज जब वो बोने चला तो उसका बीज जो है 4 स्थानों पे गिर गया, 4 अलग अलग जगहों पर। कौन कौन सी जगह है? पहले तो रास्ते में गिर गया, दूसरा फिर जो है पथरीली भूमि पर गिरा, फिर तीसरा जो है वो कांटों के बीच में गिर गया, और फिर चौथा वो अच्छी भूमि पर गिरा। तो पहला जो ये जब हम वचन को सुनते हैं, याद रखिए, तो ये ऐसा ना हो कि बीज जो है ये सिर्फ रोड साइड पर रहे। और हमें पता है कि अगर जो वो रास्ते पर गिरा, रास्ते पर गिरने का मतलब बताऊं क्या है? रास्ते पर गिरने का मतलब ये है कि जो लोग बिल्कुल
रास्ते वाली मसीहत को जिन्होंने अपना रखा है, रास्ते में चलते चलते वचन सुनना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से नहीं सुनने वाली बात, रास्ते में गिर गया, उसका बीज क्यों नहीं पनप पाया? क्योंकि वो रास्ते में था और वहां पे चिड़ियाएं आती हैं, चिड़िया उसकी दुश्मन थी, वहां से उठा के वो ले गया। रास्ते में रहने का मतलब, अगर आप दुनिया की राहों में हैं, दुनियावी चीजों में बने हुए हैं, बीज भी आपके जीवन में आएगा, हो सकता है चिड़िया उठा के ले जाए, उन राहों से हट जाएं, वो राह आपके लिए नहीं है। फिर रॉकी प्लेसेस में, वहाँ लिखा है उसका दुश्मन सूर्य था, सूर्य की रोशनी हुई और जो है वो बीज खत्म हो गया। तो ये क्या चीज़ है? सूर्य की रोशनी और ये पथरीली जगह क्या चीज़ है? ये हमारे हृदय की कई सारी बातें होती हैं। परमेश्वर के साथ विरोधाभास में जब हम चलते हैं, याद रखिए बीज को बढ़ाता सूर्य ही है, उसकी ऊर्जा से बढ़ता है और उसकी ऊर्जा से ही सूख जाता है। पर ये रॉकी प्लेसेस, ये हमारे हृदय की वो कटीली भूमि है जिसको आज तक हमने समतल नहीं किया है, हमने आज तक नहीं चाहा है, दिल में नहीं लिया वचन, कानों से सुना और निकाल दिया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर हम देखते हैं थ्रोन्स में जब वो पढ़ा, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि हम वचन तो सुनते हैं पर बातें दूसरों की मानते हैं, परमेश्वर के वचन की नहीं मानते हैं। और वहां पर क्या होता है? फिर हमें जो है लोग दबा देते हैं, हमें लोग प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देते, पनपने नहीं देते। और इस तरह से वचन को सुन करके हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते हैं, हमारी जड़ें मजबूत हो नहीं सकती हैं। हमारी जड़ें तभी मजबूत होंगी जब हम अच्छी सोइल पर, अच्छी भूमि पर वो बीज गिरेगा और वहां से वो बढ़ेगा। तो मेरे प्रियो, अपने हृदय को तैयार करें हम वचन के लिए। सबसे पहले वचन को तैयार करने के द्वारा ही हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम स्वर्ग के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वचन सुनने की आदत डालें, वचन पर चलने की आदत डालें, जिससे कि वो चिड़िया, वो डेविल आके कभी भी ले जा ना पाए। और मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूँ, ये प्रचार मैंने कई बार कई जगह किया है, और ये उदाहरण आपको भी मैं देना चाहता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्रिसमस ट्री खरीद के लाते हैं क्रिसमस पे, प्लास्टिक के मिल जाते हैं वो क्रिसमस ट्री, और उनको बाल्टियों में या कोई गमलों में, प्लास्टिक के गमलों में, आर्टिफिशियल गमलों में बजरी डाल के और तमाम चीज़ें डाल के वो लगा देते हैं। वो जो क्रिसमस ट्री है वो पूरा ग्रीन रहता है क्योंकि वो प्लास्टिक का बना है। क्रिसमस जाते ही वो फिर डब्बे में चले जाता है, फिर अगले क्रिसमस को निकल आता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, उसमें कोई बढ़त घड़त नहीं है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है, वो कभी भी घटता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी जड़ें ही नहीं है। उसकी जड़ें ना होने के कारण वो बढ़ता नहीं है, ना घटता है, वो उसमें बढ़त घटत है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो कभी ऐसा पेड़ कभी फल नहीं ला सकता है। एक दिन मैं किसी दुकान पे गया और मैंने वहाँ देखा वो परचून की दुकान, और वहाँ पर इतना बढ़िया एक संतरा रखा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब आपने ये संतरे कब से बेचने शुरू कर दिए? वो कहने लगे आप ले जाओ भाई साहब। और वो संतरा जब उन्होंने मेरे हाथ में दिया तो मैंने जब उसको हल्का सा उसको प्रेस किया, दबाया, तो वो पूरा दब गया। वो संतरा जो था वो रबड़ का था, रबड़ का बना हुआ संतरा। दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल था पर वो ओरिजिनल नहीं था। याद रखिए, बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो लगते दिखने में ओरिजिनल की तरह है, पर जब अंत के दिन आएंगे उनके अंदर फल नहीं है, उनके अंदर जूस नहीं है, उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। याद रखिए मेरे प्रियो, ओरिजिनल लोग ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग जाने पाएंगे। तो इसलिए फल लाना बहुत ज़रूरी है, और फल लाने के लिए जड़ें मजबूत होना, जड़ें अंदर तक प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गलातियों 5:20 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है शरीर के फल और आत्मा के फलों के बारे में, और ये फल हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारणवश मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया आपको कि अपनी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत कर लें। कैसे कर सकेंगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास कैसे होगा? वचन के द्वारा। वचन की अधीनता को जब आप लेते हैं,
जब आप वचन के अधीन हो जाते हैं, जब आप वचन के अधीन होकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जब आप वचन पर गौर फरमाते हैं, जब आप वचन को इग्नोर नहीं करते हैं, जब आप वचन को दरकिनार नहीं करते हैं, तो आपकी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होती हैं और आपको कोई उखाड़ने ना पाएगा, आप फल लाएंगे। पर इसके अपोजिट अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो आप में कभी फल नहीं लग सकते। आप क्रिसमस ट्री की तरह रहेंगे, इस दुनिया में एवरग्रीन दिखेंगे, पर उसके बाद आपका कोई वजूद नहीं होगा, आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप फल नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए आर्टिफिशियल ना हो, ओरिजिनल बने। परमेश्वर का वचन हमें ओरिजिनल बनाता है, वो सच्चा वचन हमें असली बनाता है, वो हमारी पहचान को बेहतर करता है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की तरह वो हमें बनाता है। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह है, वो आत्मा की सील के द्वारा हमें यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ाता है। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपसे जो है शेयर किया। और उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, हम ये देखते हैं, इसीलिए जड़ें थी नहीं, मजबूत नहीं होंगी, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दे दिया। एक और पेड़ है जिसको श्राप दे दिया, वो भी बांझ था। मरकुस 11 में हम देखें, ये श्राप ही है, वो श्राप देना चाहता, मार दो इसको, काट दो इसको, निकालो इसको यहाँ से, खत्म करो। क्यों निकाल देना है इसको? क्योंकि ये जगह घेर रहा है, क्योंकि ये फल नहीं ला रहा, इसको निकाल देना है। तो पहला पॉइंट याद रखें, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमारे अंदर फल देखता है, तो इसलिए हमें वी हैव टू बी रूटेड इन क्राइस्ट। हमें हमारी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें मैंने उसमें आपको उस पॉइंट में बता दी हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बात, कि हमारे जीवन में यही नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हमने, हमारी तौबा सच्ची है, सब कुछ सच्चा है। दूसरी बात ये भी ज़रूरी है हमारे जीवन में कि परमेश्वर प्रोग्रेस को चाहता है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं है, बढ़त नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कहेगा, वचन 7 में क्या लिखा है, पढ़ देना जरा अंदर लूका से। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। देखो 3 वर्ष से लगातार वो फल ढूंढने आ रहे थे, जो ऑनर थे उसके, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, परंतु उस पेड़ के अंदर कोई फल नहीं पाया। इसका मतलब उसको टाइम दिया गया। हो सकता है प्रभु परमेश्वर खुदा आपको समय दे रहा हो, पता नहीं कितने सालों से आप में फल ढूंढने आ रहा हो सकता है आपके परिवार के किसी जन को वो समय दे रहा हो, बहुत सालों से फल देखने आ रहा हो, पहले साल में उसने नाश नहीं किया, तो 3 साल से लिखा है वो उसके अंदर फल ढूंढने आता है। और प्रोग्रेस नहीं है जीवन में तो बेकार है। अगर आप मसीह में जैसे कल थे वैसे ही आज हो तो क्या फ़ायदा है? मसीह में हमें रोज़ बढ़ना है ना, रोज़ बढ़ते जाना है। प्रभु में बढ़ने के लिए हम आए हैं, घटने के लिए थोड़ी आए हैं। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने वो प्रभु में आया और कल वो झूठा था, मर्डरर था, उसने मर्डर करना छोड़ दिया, उसने जो है झूठ बोलना छोड़ दिया, अब वो चर्च में आने लगा, अब वो बाइबल पढ़ने लगा, अब उसको बाइबल का ज्ञान आ गया है ना, अब वो चर्च में वर्शिप कराने लगा तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया फिर वो पादरी बन गया, फिर उसने मर्डर कर दिया। आप मुझे बताया फिर वो कहाँ सुधरा है, वो कहाँ बदला है, उसमें कौन सा फल आया? फल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है सब। मतलब वो बदलाव जो हमारे जीवन में है वो प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होना चाहिए और हमें और बदलते रहना चाहिए। जो हमारे जीवन की कमियां हैं एक एक करके वो सारी दूर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बीड़ी नहीं छोड़ सकते। कुछ कहते हैं भाई हम माफ़ नहीं कर सकते। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह आपके और हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं है। वचन कहता है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था और हम चेले भी नहीं बन पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं है, हमारे जीवन में कोई प्रभु में बढ़ने का प्लान ही नहीं है।
हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने का प्लान ही नहीं है, और फिर हम प्रभु से ये उम्मीद करते हैं कि जब प्रभु की आमद हो तो सबसे पहले वो मुझे लेके जाए। प्रभु यीशु मसीह आते हैं प्रोग्रेस देखने के लिए। क्या प्रोग्रेस है हमारे जीवन में? कलम कैसे थे, आज कैसे थे? कुछ लोगों को मैंने ये तो कहते सुना है कि जब मैं प्रभु में आया था मेरा विश्वास बड़ा अच्छा था, मैं चर्च में बड़े अच्छे से जाता था, मैं सेवा करना चाहता था, पर धीरे धीरे वो सारा प्रेम ठंडा हो गया। वो अंत के दिन की पहचान है, हमने अभी पढ़ा हमने मत्ती के 24:12 से कि प्रेम ठंडा हो जाएगा। हो गया बहुतों का। पहले तो मैं लोगों की बहुत भलाई करता था, अब नहीं करता। क्यों? कारण क्या है कि बढ़ना उन्होंने बंद कर दिया है। तो 3 साल से जो उस डाक की बारी का मालिक था वो आ रहा है, परमेश्वर आ रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस उसको नहीं मिली। और फिर क्या हुआ? प्रोग्रेस ना होने के कारण उसका भाग छीन गया उससे। प्रभु ने क्या कहा कि इसको हटाओ, इसको काटो, फिर इसको निकाल लो, इसको काटो, यहाँ कुछ और लगाएंगे। क्यों इसने चर्च में जगह घेर रखी है? क्यों एक बंदे की सीट इसने जो है घेर रखी है? इसको हटाओ, यहाँ से काटो, क्योंकि ये फल नहीं ला रहा, इसको हटाओ। ये हमारा पानी वेस्ट कर रहा है, ये हमारी खाद वेस्ट कर रहा है, ये हमारा स्थान, हमारी जगह घेर रहा है, इसको काट दो, इसको यहाँ से निकाल दो, क्योंकि इसने अब तक फल नहीं लाया है। इनफ टाइम देने के बाद में भी। याद रखिए, प्रभु हमें प्रतिदिन एक नया मौका देता है, और अब तो प्रभु की आमद नज़दीक है। अब तो मौके हम पे कम बचे हैं। मैं आपको बताऊं, हो सकता है ये आखिरी मौका हो, प्रभु आज रात आ जाए, तो इसलिए सुधरें, बदलें। जैसे कि हमने पहली बात आपको बताई कि उसके अंदर, प्रभु के अंदर जड़ें मजबूत करें, उसके वचन के पे को सुनने और चलने के अनुसार। और दूसरी बात, हम प्रोग्रेस करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। हर चीज़ में हम आगे बढ़ें, सेवा में हम आगे बढ़ें, विश्वास में हम आगे बढ़ें, प्रार्थना में हम आगे बढ़ें, वचन पढ़ने में भी हम आगे बढ़ें, दान देने में हम आगे बढ़ें, दूसरों की केयर करने में हम आगे बढ़ें। व्यवहार हमारा दिन प्रतिदिन बदलता जाना चाहिए, और वो अच्छा बदलता जाना चाहिए, अच्छा बदलाव, प्रभु यीशु मसीह की ओर चलने वाला। वापिस ये नहीं कि हम वहीं के वहीं पहुंच गए जहाँ से हम चले थे। तो जो अनफ्रूटफुल लोग हैं, जिन्होंने फल नहीं लाए, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, उन्हीं से कह रहा हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अब वो हमें फल ढूंढेगा और नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि अंत का दिन निकट है, तो अपने आप को तैयार करें, ना केवल हम उसमें अपनी जड़ें मजबूत करें, बल्कि इस प्रोग्रेस को लगातार करते रहें, बढ़ाते चलें, अपने टारगेट को, अपने विज़न को एक्सटेंड करें परमेश्वर के राज्य के लिए। बड़ा विज़न सोचें, बड़ा सोचें प्रभु के राज्य के लिए, अपने लिए बड़ा सोचें कि मैं परमेश्वर के राज्य में क्या बड़ा करूँगा। हम बड़े बड़े घर बनाने की बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लेने की बातें करते हैं, पर हम क्या परमेश्वर के राज्य के लिए भी कुछ करने की बातें करते हैं? नहीं करते। तो हम इसका मतलब अपने लिए ही जी रहे हैं। और फिर क्या होता है? 7 के बाद 7 वचन जब हमने पढ़ा, 7th वर्स, उसके बाद क्या होता है? पढ़िए लूक 13 का 7 से आगे पढ़िए। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। देखो जी, उसने उसे उत्तर दिया, मतलब चलिए विनियार्ड का जो मालिक है, जो इस दाख की बारी का मालिक है, वो परमेश्वर हम मान लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये मालिक। पर यहाँ पर एक दाख की बारी का रखवाला भी है, जो दाख की बारी के मालिक से कह रहा है, क्या कह रहा है? हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, हमारा रखवाला। वही तो है हमारा रखवाला। वो पिता से विनती करता है, वो कहता है प्रभु इसे एक मौका और दे दे, इसको सुधरने का, इसको बदलने का एक मौका और दे दे, 1 साल और दे दे। मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं इसमें पानी दूंगा, और
ये बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको काट डालना। वैसे तो समय तो हमारा अभी आ गया था काट डालने का, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता से रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है एक मौका और, वन मोर चांस, वन मोर चांस, एक और मौका परमेश्वर तू इसको दे दे, ताकि ये सुधर जाए बंदा, ये बदल जाए। याद रखिए, इसको एक और मौका ही समझें आप, और 1 साल तो इसमें लिखा है। मैं आपको बता दूं, क्या पता प्रभु की आमद 1 साल से पहले हो जाए। जैसे हालात है, जैसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसीलिए हम बदल जाएं आज ही, अभी अभी हम परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आज से तेरे वचन को सीरियसली लूँगा और आज से मैं तेरे वचनों पे चलूँगा। मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं, मानने वाला बनूँगा। मैं तेरे वचन को टलने नहीं दूँगा अपने जीवन से। मेरे जीवन में तेरा वचन पक्का जो है, मैं उसको स्थापित करूँगा। मैं सिर्फ उन लोगों की लाइन में नहीं आऊँगा जो लोग आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं, मैं रियल जीवन जीऊँगा प्रभु, क्योंकि मुझे तेरे जैसा बनना है और फिर तेरे साथ मुझे जाना है। तेरी आमद नज़दीक है। मैं फल लाऊंगा, फल, मैं फल लाऊंगा। आत्मा के फल मेरे अंदर होंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, योग्यता और संयम, ये मेरे अंदर होंगे प्रभु। कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसा कहना चाहते हैं आज। मैं चाहूँगा कि रोमियो 2 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन बनना हमारे लिए पढ़ देंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? देखिए, क्या हम परमेश्वर की कृपा को, उसकी सहनशीलता को, सह रहा है वो उनको, उसको तुच्छ जानते हैं? क्या हम उसे तुच्छ जानते हैं और कुछ भी है? पांच हो गए। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ, क्या तू ये नहीं समझता कि परमेश्वर की जो कृपा है, ये जो 1 साल मांगा जा रहा है संजीर के पेड़ के लिए, ये दाख की बारी का रखवाला मांग रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे, हमारे लिए पिता से रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है इसे एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो, ये बदल जाएगा, ये सुधर जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। मैं आपको बताऊं, प्रभु चाहता है हर व्यक्ति उसके साथ जाए, हर एक विश्वासी जिसने उसके नाम को जान लिया है। क्या फ़ायदा होगा हम अगर जो इतने दिन तक चर्च में जाने के बाद भी, इतने सारे गाने आने के बाद, बाइबल के इतने पैसे जानने के बाद, दुनिया से लड़ाई लेने के बाद भी, उसके बाद में भी हम नरक में जाएंगे? क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। प्रभु भी ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम तौबा करें, हम उसकी ओर फिरे। जैसे कि इस दृष्टांत के ऊपर का जो जो इस 13 अध्याय का टाइटल भी है, मन फिराओ या नाश हो जाओ। मन फिराना है या नाश हो जाना है, ये हमारा चुनाव है। इसको हम चुनेंगे। हमें क्या करना है? हमें मन फिराना है या हम नाश हो जाना है? तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं क्या कहना मांग रहा हूँ आपसे? मैं ये कहना मांग रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या इसको भी हम बेकार कर देंगे? वो हमारे लिए मरा, वो उसने हमारे लिए दुख सहे, और आज भी वो हमारे लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है पिता से कि पिता एक मौका इसको और दे दे, एक मौका इसको और दे दे, ताकि ये नाश ना हो। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखें, जैसे मैंने कहा, सिर्फ 3 पॉइंट है अपनी तैयारी करने के लिए। पहली बात, अपनी जड़ें परमेश्वर में मजबूत करें। दूसरी बात मैंने जो आपको बताई है वो यही है कि प्रोग्रेस रखें, अपने जीवन में प्रोग्रेस रखें। जैसे कल थे वैसे आज ना रहें। बस ये अपने दिमाग में और दिल में रखें, मुझे प्रभु में और बढ़ना है, मुझे प्रभु में और बढ़ना है, मुझे प्रभु में और बढ़ना है, मुझे प्रभु में और बढ़ते जाना है। मैं प्रभु में इतना बढ़ूंगा, इतना बढ़ूंगा, इतना बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शक्ल में जो है तब्दील हो जाऊंगा। मैं प्रभु में ऐसा इतना बढ़ना चाहता हूँ। और
तीसरी बात याद रखें कि ये प्रभु की दया है कि उसने एक और मौका हमें दे दिया है। वो हमें मौका देता है बदलने का, सुधरने का। आज फिर से उसने मौका दिया है। इस मौके को जाने ना दें हाथ से, इसे पकड़ लें और तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम लोगों का इस दुनिया में बड़े बड़े घर बनाना, बड़े बड़े सोफों पे बैठना, बड़ी गाड़ियाँ चलाना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसके साथ जाना, क्योंकि ये सब यहीं छूट जाएगा। रुपया, दौलत, धन सब यहीं छूट जाएगा। सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में दें। आइए दुआ करें, वंदना के साथ दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु, दिल से धन्यवाद प्रभु आज के तेरे पवित्र वचन के लिए खुदावन, जो बड़ी ही कसरत के साथ हमारे जीवन में उतरा। प्रभु जी, मैं खास कर प्रभु जी अनुग्रह मांगती हूँ पर्सनली अपने जीवन के लिए प्रभु जी। सबसे पहले थैंक यू कि जीसस। पिता आप खुदावन मुझे दया करें प्रभु जी, मुझ पर दया करें, ताकि तेरे वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को ढाल सकूं प्रभु। सच में खुदावन तेरे दास के द्वारा प्रभु जी आज मैं फिर से चिताया गया पिता परमेश्वर की ये अंत के दिन है प्रभु जी। बहुत सी बातें इस दुनिया में हो रही हैं खुदावन, और सच में खुदावन तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हम में से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है प्रभु जी तेरे प्रति प्रभु, अपने लोगों के प्रति खुदावन यीशु मसीह। प्रभु हम दया करना भूल गए हैं प्रभु जी, हम क्षमा करना भूल गए हैं पिता परमेश्वर। हमारे मन हट्टी हो गए हैं खुदावन यीशु मसीह, हम बदलना नहीं चाहते मेरे प्यारे प्रभु जी। लेकिन आज फिर से प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रभु एक और मौका तू परमेश्वर से हमारे लिए मांग रहा है। ओ प्रभु जी, हम चाहते हैं कि इस मौके को प्रभु जी हम ऐसे ही जाने ना दे प्रभु, हमारा जीवन बदल जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम फल लेकर आए प्रभु, जो तेरे वचन के अनुसार लिखे हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई प्रभु जी। और खुदावन यीशु मसीह ये फल हमारे जीवन में होने पाए पिता। होने दे कि प्रभु जी हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हो, एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो प्रभु जी, एक दूसरे की सहायता करने वाले हो पिता परमेश्वर। एक दूसरे को नीचा नहीं बल्कि प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी ने उठाने वाले हम हो सके पिता परमेश्वर। दया करे प्यारे प्रभु जी, हम दुआ मांगते खुदावन प्रभु जी हमारे विश्वास को प्रभु तू और बढ़ा प्रभु जी। और खुदावन तेरा वचन कहता है कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रभु। और देखिए प्रभु तेरा वचन जब जब हमारे कानों में पड़े प्रभु, हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए प्रभु, हमारी जड़ें और भी मजबूत हो जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। और प्रभु हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु कि हम में से हर एक को तू अनुग्रह दे प्रभु, कि पिता परमेश्वर प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू चाहता है कि हम उन्नति करें प्रभु, हम अपने विश्वास में और बढ़ें प्रभु जी, और वो विश्वास के काम हमारे जीवन में दिखाई दे प्रभु। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप हम पर अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें कि हम अपने पिता के, अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाएं। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते दिल से प्रभु आज के तेरे इस पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन खुदावन हमारे जीवन में खुदावन बहुत ऐत का फल लेकर आए प्रभु, इस पर चलने वाले हो सके पिता। हमारे मन खुदावन यीशु मसीह इस वचन के अनुसार बदल जाए पिता। दया करे प्रभु, दया करे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम सच में खुदावन तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु सच में हम कहें कि प्रभु हमने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए प्रभु, तेरे लिए हमने बहुत कुछ किया, और प्रभु उस समय तू हमसे कह दे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं प्रभु। ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु जी हमारे हृदय को खुदावन तू बदल दे प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें, ताकि प्रभु जी हम अपने खुदावन स्वार्थीपन से उठकर प्रभु जी अपने खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर अपने खुदावन प्रभु अपनी जमीन से और ऊंचा उठकर प्रभु जी हम तेरे लिए सोचने पाए और तेरे लिए बड़े बड़े कामों को करने पाए प्रभु। कई बार हमें लगता है बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा मेरे प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता है जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हम तुझ में होकर सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु। आप हमें प्रभु उस परिस्थिति से उभारने की सामर्थ को रखते हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने दास को और भी खुदावंद अपने वचन के भेदों को तू दे मेरे खुदावंद, और भी खुदावंद अपने दास से तू बात कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने दान वरदानों से भरे मेरे प्रभु जी, और भी खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु तूने इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, एक बार फिर से प्रभु मैं तमाम उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपती प्रभु जिन्होंने आज इस लाइव वीडियो में खुदावंद तेरे वचन को सुना है प्रभु, उन सबको तू बड़ी आशीष और बरकत देना पिता। ओ प्रभु, इस वचन के अनुसार उनके जीवन ढल जाए प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि प्रभु जी हम एक फेक क्रिश्चियन नहीं बल्कि प्रभु जी एक सही प्रभु जी आत्मिक प्रभु मसीह होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सिर्फ नामाचार्य नहीं प्रभु जी, सो कॉल्ड क्रिश्चियन नहीं, बल्कि प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तेरे सही में प्रभु जी तेरे अनुयायी हो से होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे चेले हम होने पाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर उस अंगूर की दाखलता बन जाए प्रभु, ना कि वो अंजीर का पेड़ जिसमें खुदावन तू बार बार फल देखने आता था लेकिन नहीं पाया मेरे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, आज की दोपहर प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं, पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता को हम चाहते हैं, हम बहुत सा फल लेकर आने पाए प्रभु जी। दया करे मेरे यीशु, दया करे अपनी कलीसिया पर खुदावन, अपने लोगों पर तू दया कर मेरे यीशु। हालेलुया प्रभु जी, एक बार फिर से खुदावन मैं अपने देश को प्रभु जी, अपने शहर को, अपने लोगों को प्रभु जी, इस पूरी दुनिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू दया कर मेरे खुदा, तेरा वचन कहता है कि प्रभु बहुत सी ऐसी बातें होंगी प्रभु, बहुत सा संकट आएगा, बहुत से क्लेश आएंगे, लेकिन प्रभु तेरा वचन ये भी कहता है कि प्रभु तेरे चुने हुए के कारण प्रभु तू उन दिनों को घटा देगा मेरे प्रभु। हम दुआ मांगते प्रभु इस महामारी के दिनों को तू घटा दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, इस पृथ्वी को फिर से खुदावन तू छू ले प्रभु, अपनी दुनिया को प्रभु जी तू फिर से वैसा का वैसा ही कर दे मेरे खुदावन। तू दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वो लोग प्रभु जो तेरे सामने घुटने टेक कर प्रभु जी पड़े हुए हैं प्रभु जी, जो खुदावन उपवास प्रार्थना में है प्रभु तेरे दास दासिया प्रभु जी, तो जो तुझसे प्रभु रहम को खुदावन मांग रहे हैं प्रभु, तो अपने धर्मी लोगों के कारण प्रभु जी इन दिनों को घटा दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तू फिर से खुदावन प्रभु जी हमारे इस देश को जो का तो कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह। क्षमा मांगते हैं प्रभु अपने तमाम अपराधों की प्रभु, अपनी गलतियों की खुदावन जो हमने तेरे विरुद्ध किया है प्रभु, तेरे लोगों के विरुद्ध में किया है पिता परमेश्वर। हालेलुया ओ खुदावन हमें माफ करके प्रभु जी हमारे प्रभु इस दुनिया को प्रभु जी, इस खुदावन प्रभु जी इस कायनात को प्रभु तू छू ले पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु अपने लोगों पर, उन मजदूरों पर खुदावन जो रास्ते में मर रहे हैं प्रभु, भूख से तड़प रहे हैं मेरे खुदावन, वो बच्चे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जो भूख से मर रहे हैं प्रभु, तू दया कर मेरे पिता, रहम खा मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों पर, दया करे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया एक बार फिर से खुदावन मैं अपने जीवन को प्रभु जी, अपने परिवार को प्रभु जी, लाइफ बोर्ड कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, और तमाम तेरे लोगों को खुदावन जो तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, हर एक पर खुदावन यीशु मसीह तेरी दया को मांगते हैं, तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। और अंत में मैं मौका देना चाहूँगा उन सभी व्यूवर्स को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आज तक उन्होंने तौबा नहीं की है, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है। यदि आपने आज तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आपको आज एक मौका देते हैं कि आप आइए और हमारे साथ इस दुआ को कीजिए। मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करें, हमारी ज़िंदगी को बदल दें। यीशु आप हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन के स्वामी बन जाए। हम अपने जीवन को तुझे सौंपते हैं, दया करें। अब से हम तेरे हैं, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे और हमारे साथ जुड़े रहें। और इन्हीं वीडियोस के द्वारा हम समय समय पर आपसे परमेश्वर का वचन बांटेंगे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें ताकि और भी लोग बरकत पाएँ और भी लोग आशीष पाएँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, दिल से धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जो हमें ठोकर खाने से बचाता है उस प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ, जितने इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और जितने विश्व भर में प्रभु की महिमा करते हैं, उन सभी के साथ प्रभु यीशु के नित्य आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। आपका सप्ताह शुभ रहे और आप सब हमारे लिए भी दुआ करते रहें। प्रभु आशीष दें।